मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास में प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद कल कुछ उपन्यास पढ़े थे, जैसे उर्दू से हिंदी में रूपांतरित किया गया था। आज देखेंगे प्रेमचंद द्वारा हिंदी में रचित एवं प्रकाशित उपन्यास है। इन्होंने हिंदी में जो लिखा है उपन्यास वो देखेंगे। जैसे कायाकल्प है। कायाकल्प इनका उपन्यास जो है 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसकी श्रेणी जो है राजनीतिक उपन्यास है। मूल रूप से यह हिंदी में रचित प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में ज्योतिष, पूर्व जन्म, ग्रह नक्षत्र, ढोंगी बाबाओं का चमत्कार आदि चित्रण किया गया है कायाकल्प उपन्यास में। कायाकल्प के प्रमुख पात्र हैं चक्रधर, जो एक नायक हैं। अहिल्या चक्रधर की पत्नी है। देवप्रिया जगदीशपुर की विलासिनी रानी है। ये महेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, मनोरमा नायिका है। लौंगी, रोहिणी, वसुमती, रामप्रिया, ये सब कायाकल्प के प्रमुख पात्र हैं। मुंशी प्रेमचंद का अगला उपन्यास हिंदी में है निर्मला, जो प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी में हुआ है। इस उपन्यास में दहेज एवं अनमेल विवाह के समस्याओं का चित्रण किया गया है। अनमेल विवाह के कारण टूटते परिवार का भी चित्रण किया गया है। प्रेमचंद का तीसरा उपन्यास सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। गबन का प्रकाशन वर्ष दो विचारकों ने दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि 1930 ईस्वी में, वहीं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं 1931 ईस्वी में। जो सर्वमान्य मत है डॉक्टर नगेंद्र का, सर्वमान्य मत है। इस उपन्यास में नायक रमानाथ एवं नायिका जालपा की प्रेम कथा के माध्यम से मध्यम वर्ग के आर्थिक विषमताओं का भी चित्रण किया गया है। इसमें भारतीय नारी के आभूषण लालसा का भी चित्रण किया गया है कि भारतीय नारी किस तरह से आभूषण की लालसा में डूबी रहती है। प्रेमचंद की कर्मभूमि जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष दो विचारकों ने माना है। गणपत चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि 1932 ईस्वी में। डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं वहीं पर 1933 ईस्वी में, जो सर्वमान्य है। डॉक्टर नगेंद्र जी का कहना सर्वमान्य है। इस उपन्यास में हरिजनों की समस्याओं का भी चित्रण किया गया है और इसके प्रमुख पात्र हैं अमरकांत, जो नायक हैं, सुखदा, नैना, सकीना, रेणुका, मुन्नी, शांति कुमार, सलीम, समरकांत, महंत, ये सब प्रमुख पात्र हैं कर्मभूमि के। गोदान सबसे प्रसिद्ध उपन्यास इनका प्रेमचंद का है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में है। कृषक जीवन की समस्याओं का, विशेषकर किसान ऋण की समस्या का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान की कृषक के करुण क्रंदन का महाकाव्य कहा है। इस गोदान को विद्वानों का यही मत है। गोदान भारतीय किसान की करुण कथा के साथ साथ पूंजीवाद एवं सामंतों की व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। गोदान में विद्वानों द्वारा दिए गए मत जो है, गोदान सही अर्थों में प्रगतवाद का प्रथम आविष्कार माना जाता है। यह किसने कहा है? शिव कुमार शर्मा ने कहा है। वहीं पर गोदान एक उपन्यास ही नहीं, उत्तरी भारत की संस्कृति की जीवंत का गाथा है, यह डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित अपूर्ण उपन्यास जो है मंगलसूत्र को कहा जाता है। इसे अमृत राय ने 1948 में पूरा किया था। अमृत राय जी प्रेमचंद के पुत्र थे। भ्रष्टाचार एवं सामंती जीवन की बुराइयों का चित्रण किया गया है। इसके प्रमुख पात्र हैं देव कुमार, संत कुमार, साधु कुमार, गिरधर दास, सेबिया, पंकज, पुष्पा आदि जो है। दोस्तों, आज प्रेमचंद युग यहीं समाप्त होता है। अब आगे पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग। धन्यवाद।